हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल सिटी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्टडी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आइए दोस्तों, अपनी सीडीपी की सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था वो समावेशी शिक्षा पे हम डिस्कस कर रहे थे। और इससे पहले हम तीन वीडियो दे चुके हैं, तो ये हमारा चौथा वीडियो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमने देखे थे, सबसे पहले उसका इतिहास देखा था। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने अपवंचित बालक को देखा, तीसरे में समस्यात्मक बालक को देखा, और ये मेरा चौथा वीडियो है। और इसमें हम जो लेने जा रहे हैं वो है प्रतिभाशाली बालक। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रतिभाशाली बालक पे डिस्कस करेंगे कि कैसे होते हैं बच्चे, मतलब प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं। तो डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। जिन भाइयों बहनों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। जब तक आप हमारे स्टार्टिंग के तीनों वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपके समावेशी शिक्षा समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो आप उनको अवश्य देखें, तभी आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझ सकेंगे। ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे जो वीडियो हैं उनको उनका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से हमारे पिछले वीडियो आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। आइए शुरू करेंगे और देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं। तो दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, होनहार विद्वान के होत चीकने पात। कहने का मतलब यह है कि जो होनहार बच्चे होते हैं वो शुरू में ही दिख जाते हैं। और होनहार बच्चे ही कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या प्रतिभाशाली बालक होते हैं, और उनके लक्षण शुरू में ही दिखाई दे जाते हैं। तो ये जो कहावत जो हम लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य है। और सत्य पर ही आधारित होती हैं सारी कहावतें। ठीक है। तो शुरू करेंगे और परिभाषा में देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे क्रो एंड क्रो। तो सबसे पहले हम क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखेंगे। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 130 प्लस होती है। ये निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा खेल, नृत्य, कला आदि में भी आगे होते हैं। बिल्कुल, ये जो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 130 प्लस होती है। कहने का मतलब ये है कि ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने ब्रिलियंट होते हैं कि ये अपने पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। और उसके अलावा बहुत इनका जो इनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि ये कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं हमेशा। जैसे कि खेल में भी आगे होंगे, नृत्य में आगे होंगे, कला में होंगे, संगीत में होंगे। इसका स्कूल में जो भी मेन सब्जेक्ट के अलावा और भी सब्जेक्ट रखे जाते हैं, तो वो विशेषतः किसके लिए रखे जाते हैं? वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही रखे जाते हैं। हालांकि उसमें शामिल सभी बच्चे होते हैं, लेकिन निखर के केवल कौन आते हैं? आपके प्रतिभाशाली बालक ही निखर के आते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 130 प्लस। बताइए किसने? क्रो एंड क्रो ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम बिटी के अनुसार। तो अगली परिभाषा जो है, बिटी ने क्या कहा है कि यह बालक खेल पसंद करते हैं और तथा 50% ये मित्र बनाते हैं। इनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो 50% बनती है, और ये 80% धैर्यवान होते हैं। इनकी जो धैर्य रखने की जो क्षमता होती है वो 80% होती है, और 96% अनुशासन योग्य होते हैं। इनकी ये बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, और तभी ये अपने काम को बहुत सही समय से पूरा भी कर लेते हैं। और उसके साथ ही समय से पूरा करने के साथ अदर सब्जेक्ट के लिए, अदर चीज़ों के लिए भी समय बचा लेते हैं। तो ये थी बिटी की परिभाषा। आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक उन 1% बच्चों को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो स्किनर की ये वाली डेफिनेशन बहुत आती है। इनफैक्ट ये जितनी भी डेफिनेशन मैं बता रही हूँ ये पहले यूपी टेट में आ चुकी हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें कि प्रतिभाशाली बालक उन 1% बच्चों में से एक होते हैं जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हैविंग के अनुसार देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक के लिए सफल विद्यालय कार्यक्रम वही हो सकता है जो उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास कर सके। हैविंग की डेफिनेशन बहुत बार आई है, और इनकी जो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा से संबंधित जो इन्होंने परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है कि प्रतिभाशाली बालक के लिए सफल विद्यालय कार्यक्रम वही है, हो सकता है
जो उनकी योग्यता को निखारे या उनका विकास करे। अदरवाइज ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो प्रतिभाशाली बालकों को रास आ सके। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कुछ विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो आईक्यू लेवल जो होता है, बच्चों का जो मानसिक स्तर होता है, उन्होंने किस किस ने कितना कितना बताया है, तो उसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे टर्मन होगा, तो टर्मन के अनुसार 140 प्लस। टर्मन ने जो बच्चों की बुद्धि लब्धि जो बताई है, आईक्यू बताया है, वो 140 प्लस बताया है। और बीटी के अनुसार 120 प्लस है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये मिस्टेक हो रखी है, क्रो एंड क्रो के अनुसार 130 प्लस बताया, और हैक के अनुसार 125 प्लस बताया है। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने मत और अपने अपने व्यूज दिए हैं और उन्होंने परीक्षण किए हैं। तो लेकिन उनमें से कुछ खास कोई मैंने इसमें सिलेक्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, कैसे आप पहचानेंगे प्रतिभाशाली बालकों को? क्या पहचान होती है जो उनको सभी बच्चों से अलग कर दी है? देखेंगे एक एक करके। कठिन विषयों में रुचि, जो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनको कठिन सब्जेक्ट में रुचि होती है। वो उनको टफ चीज़ें अच्छी लगती हैं, टफ चीज़ें पसंद आती हैं, उनको टफ चीज़ें पसंद आती हैं, टफ सब्जेक्ट पसंद आते हैं। जैसे कि आपका गणित हुआ, गणित है, साइंस है, आपकी इंग्लिश है। इसके अलावा देखिए और भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके प्रतिभाशाली बालकों को इंटरेस्ट होता है। लेकिन आपकी हिंदी है, ये बहुत से बहुत इजी सब्जेक्ट होते हैं। हालांकि हिंदी इजी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिभाशाली बालकों की दृष्टि में, नज़र में हिंदी के ज़्यादा कोई मायने नहीं होते हैं। तो उन वो क्या करते हैं, उनको टफ सब्जेक्ट हैंडल करने में बहुत अच्छा लगता है। मैथ के टफ से टफ क्वेश्चनों को सॉल्व करने में उनको अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। फिर आता है आपका अमूर्त चिंतन की योग्यता। जो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनके अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। वो आगे के हर चीज को एक स्टेप आगे सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। किसी एक छोटे बिंदु को देख के वो विस्तृत जानकारी का अनुमान लगा लेते हैं। इसीलिए वो आम बच्चों से अलग होते हैं दोस्तों। तो अमूर्त चिंतन उनके अंतर्गत, उनके अंदर इतना होता है कि अगर उनको एक सवाल दे दिया जाए और उसके जरिए वो बहुत सारे सवालों को अलग अलग कह सकते हैं, जिसको हम ओपन माइंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, मुक्त अंत वाले क्वेश्चन, वो आपके प्रतिभाशाली बालक बहुत आसानी से कर लेते हैं। मतलब एक क्वेश्चन का बहुत तरीके से आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेतृत्व की क्षमता। प्रतिभाशाली बालकों के अंदर नेतृत्व करने की, लीड करने की, लीडरशिप करने की क्षमता बहुत प्रबल होती है। वो कह उनका सोचना होता है कि मैं लीडिंग कर सकता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ब्रिलियंट हूँ, मुझे नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छे से आती है। जैसे और प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो आपके क्लास के मॉनिटर बनते हैं और गेम में सबसे ज़्यादा होशियार होते हैं, लीडर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुशासन प्रिय। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो आपके अनुशासन प्रिय होते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। और इनको जो अलग इनके अंदर जो अलग निखार होता है, वो डिसिप्लिन ही उनको अलग आम बच्चों से अलग करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका विश्लेषण एवं तर्क में सबसे आगे होते हैं। बिल्कुल, इनकी विश्लेषण क्षमता जो होती है, एनालिसिस, जो आप माइंड जो होता है इनके पास, वो बहुत ही अच्छा होता है। और तर्क की क्षमता बहुत अच्छे से होती है। ये किसी भी टॉपिक पे बहुत लंबे समय तक तर्क भी कर सकते हैं। किसी टॉपिक पे अगर इनको कोई टॉपिक दे दिया जाए तो उस पे बहुत अच्छे भाषण भी दे सकते हैं और अपने स्वयं के बनाए हुए विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त भी कर सकते हैं। तो ऐसे होते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक। सारे गठन में स्वस्थ होते हैं। जो आपके प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो शारीरिक गठन में स्वस्थ होते हैं। और इनफैक्ट जो ये जो बच्चे होते हैं, जब इनका जन्म होता है तो ये आम बच्चों से 1 इंच ज़्यादा लंबे होते हैं, 1 इंच ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, ये मतलब हमारा साइकोलॉजी का नियम बताता है कि जो आपके प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो जन्म के समय 1 इंच लंबे होते हैं। ये बताया किसने? टर्मन ने बताया। ठीक है, तो सारे गठन में स्वस्थ होते हैं। और आगे है, जन्म के समय अन्य बालकों से 1 इंच लंबे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
विद्यालय प्रदर्शन में आगे होते हैं। ये जो बालक होंगे वो आपके विद्यालय प्रदर्शन में सबसे आगे होते हैं। सभी बच्चों से आगे रहते हैं और इनका प्रदर्शन कुछ अलग हट के रहता है, निखर के आता है और सबको लीड कर सकते हैं और इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। इनको प्रदर्शन करने की एकदम ऐसा लगता है इनको कि मुझे मौका देना चाहिए। टीचर को मौका देना चाहिए कि बच्चा खुल के आए और उनके अंदर जो अभी क्षमताएँ हैं, उनको प्रदर्शित कर सके। तो ऐसे बालक जो होते हैं, वो प्रदर्शन करने में सबसे आगे होते हैं। फिर आता है आपका उत्तरदायित्व की भावना। ऐसे बच्चे जो होते हैं, वो उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से निभाते हैं। अगर उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर देता है, तो उसको वो बखूबे बहुत अच्छे से निभाते हैं और अपने टीचर की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश भी पूरी-पूरी तरह करते हैं और उतरते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खेलों, संगीत, अभिनय आदि में भी आगे होते हैं। बिल्कुल, खेलों में भी आगे होते हैं। अपने पर्सनल जो अपने निखार जो होता है उनके अंदर, वो खेलों में दिखाते हैं, संगीत में दिखाएँगे, अभिनय उनका जो क्या कहते हैं, एक्टिंग करने की जो क्षमता होती है, उनमें बहुत ज़्यादा होती है। किसमें? प्रतिभाशाली बालकों में। तो जो ऐसे ही हर बच्चा एक्टर नहीं बन जाता, ना ही कोई आम बच्चा ना ही तो खेल में निखर के आ सकता है, ना ही आपके सिंगर बन सकता है, ना ही वो एक्टर बन सकता है। कहने का मतलब यही है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वही इन चीज़ों में निखर के आते हैं। किसमें? खेलों में, संगीत में, अभिनय में, कला में और आपकी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, तो इनसे पता चलता है कि हर बच्चा इन चीज़ों को नहीं कर सकता है। कुछ अलग ही बच्चे के अंतर्गत अलग ही एप्टीट्यूड होता है, अभी क्षमता होती है, जो बच्चे को आम बच्चों से अलग करती है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, समायोजनशील होते हैं और खुद को हर स्थिति में एडजस्ट करने की पावर रखते हैं। बिल्कुल, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो समायोजनशील होते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी ये चीज़ नहीं है तो कोई नहीं, अगले टाइम पे हो सकती है और होगी भी। तो ऐसे वो अपने आप को समायोज कर लेते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। कैसी होनी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा? विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय कहने का मतलब ये है जैसे कि आपने सुना होगा नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो हमारे विशिष्ट विद्यालय होते हैं और वो हमारे प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही स्पेशल रूप से बनाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, टीचरों की इतनी टफ़ ड्यूटी होती है, रात के 8-8 9-9 बजे तक क्लास चलते हैं, खाना-पीना सब कुछ बच्चों को वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है और स्पेशली वो विशिष्ट बालकों के लिए या आपके प्रतिभाशाली बालकों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है? और दूसरा है विशिष्ट कक्षाएँ। अगर आप विशिष्ट विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो बच्चों को आप विशिष्ट कक्षाएँ प्रोवाइड कराएँ। तो ऐसे बच्चों के लिए ताकि बच्चों को ये फ़ील हो कि हाँ, हमारे अंदर जो अ, अलग एक क्वालिटी है उसको कोई तो पहचानता है, कोई तो जानता है। जैसे कि आप सभी इंटेलिजेंट बच्चों को इकट्ठा करके और एक क्लास लगाएँ और उसमें आप बोलें कि आज हम मैथ के सबसे टफ क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो बच्चों को लगता है कि हाँ, ये मेरा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हमें मिला है, ठीक है। फिर आता है आपका छात्रवृत्ति प्रदान करें। ऐसे बच्चों को हमें छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए, उनकी हेल्प भी करनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर जो एप्टीट्यूड है, अभी क्षमता है, उसको निखारने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो जो उनकी जो प्रतिभा होती है वो दब के रह जाती है, तो उनको इससे सहायता मिलेगी किससे? छात्रवृत्ति से। ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति दिलवाएँ ताकि वो अपनी अभी क्षमता को, अपने प्रतिभा को निखार सकें। नेक्स्ट देख लेंगे कभी-कभी निचली कक्षाओं में पढ़ाने का मौका आप ज़रूर दें। बिल्कुल, क जैसे कक्षा 8 तक बच्चे जो होते हैं आपके प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, तो जो लीडिंग करते हैं, जो कहते हैं कि मॉनिटर होते हैं, प्रतिभाशाली बालक की जो एक क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है, हम उसी को अलग करते हैं और उसी को हम मॉनिटर बनाते हैं। तो उस ऐसे बच्चों को आपको अपने से छोटे क्लास को पढ़ाने का मौका ज़रूर देना चाहिए, तो उस उनके अंदर जो प्रतिभा होती है वो और निखर के आती है, ठीक है?
आगे बढ़ेंगे। कक्षा में प्रदर्शन का मौका अवश्य दें। बिल्कुल, कक्षा में आप उसको अलग से अलग-अलग एक्टिविटी करवाएँ और उनको अलग-अलग उस अपने व्यूज़ को व्यक्त करने का मौका ज़रूर दें, ताकि और भी बच्चे उससे इंस्पायर हो सकें। आगे है निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा अतिरिक्त विषय जैसे खेल, संगीत और आपकी कला है, इन इनमें वो बहुत आगे होते हैं, अपने निश्चित पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। और इसके अलावा आपके खेल में, संगीत में और भी अदर सब्जेक्ट होते हैं, उनमें आपके योगा है, गेम्स हैं, उनमें अव्वल रहने की उनकी आदत होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चुनौतीपूर्ण कार्य, बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी कहा है, ऐसे बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। चुनौतीपूर्ण मतलब क्या है? जैसे कि अगर जैसे हमने कुछ बच्चों को 20 मिनट में 5 क्वेश्चन दिए। मंदबुद्धि बालकों को अगर हमने 20 मिनट में 5 क्वेश्चन दिए, तो उस समय आपको प्रतिभाशाली बालक को कितने क्वेश्चन देने पड़ेंगे? कम से कम 20 क्वेश्चन देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ प्रतिभाशाली बालक भी एक समस्यात्मक बालक बन सकता है दोस्तों। तो आप इनको अगर आपको दोनों की संख्या बराबर रखनी है, तो आप मंदबुद्धि बालकों को 20 क्वेश्चन दीजिए। कैसे? सरल। और आपको प्रतिभाशाली बालकों को 20 क्वेश्चन कैसे दीजिए? टफ, ताकि वह अपने आप को व्यस्त रख सके। अदरवाइज वह मंदबुद्धि बालक के लिए बहुत ही समस्यात्मक बालक बन जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालकों की पहचानने की विधियाँ, आप मतलब कैसे पहचानेंगे उनको? तो उनकी विधियों को देखेंगे। आप जैसे क्लास में जो छात्र निर्णय जो होता है, हर बच्चा जानता है कि हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, सबसे ज़्यादा मार्क किसके आते हैं। तो ये तो हो गया छात्र निर्णय। इसके आगे आपका अध्यापक निर्णय। हर अध्यापक जानता है कि हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क कौन लाता है, सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट कौन-सा बच्चा है और सबसे ज़्यादा प्रदर्शन में सबसे आगे कौन रहता है। तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? आपके प्रतिभाशाली बालक ही होते हैं, जो क्लास में सबसे अव्वल आते हैं। ठीक है, तो ऐसे उनको पहचाना जा सकता है। और आगे है परीक्षण विधियाँ। जैसे आपकी बुद्धि परीक्षण है, अभिक्षमता परीक्षण है। आप परीक्षण विधियों के द्वारा भी प्रतिभाशाली बालकों को पहचान सकते हैं। बुद्धि परीक्षण करके और अभिक्षमता परीक्षण, जैसे कि आप क्वेश्चनों को देके और उनको बोलें कि सबसे ज़्यादा देखते हैं कौन तेज स्पीड में क्वेश्चनों को हल करता है। सबसे पहले कौन हल करेगा, वही बच्चा आपका प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। ठीक है। विद्यालय उपलब्धि अवलोकन विधि। और अगर सभी विधियों को छोड़ दीजिए, बिल्कुल सभी विधियों के बाद सारी विधियों से ये वाली विधि जो आपकी होती है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि विद्यालय उपलब्धि अवलोकन तुक्का एक बार लगता है दोस्तों, बार-बार नहीं लगता। अगर कोई बच्चा किसी क्लास में अव्वल है, तो वो हर साल अव्वल आता है। उसकी मार्कशीट निकालिए, उसके डॉक्यूमेंट निकालिए और हर साल के डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए। हर साल उसके जो मार्क होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे क्लास में, और वो ब्रिलियंट बच्चा ही होगा जो प्रतिभाशाली होगा। तो इसके ज़रिए भी आप बच्चे को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा-सा वीडियो दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और हमारे पिछले वीडियो अवश्य देखें। इससे आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ 1-2 मार्क का बेनिफिट तो अवश्य होने वाला है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो भी आपका समावेशी शिक्षा पे आधारित होगा और वो लास्ट वीडियो होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 5 वीडियो में समावेशी शिक्षा को निहित किया है दोस्तों। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आपका साथ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू सो मच।